Dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Jaipal Academy. I hope all of you good. So, dear students, today's our lecture video is about exercise 2.7. आज का हमारा जो टॉपिक है या लेक्चर वीडियो है वो एक्सरसाइज 2.7, लेकिन इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ एक्सरसाइज इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एंड आज के जो रह रहे थे कुछ क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 14 तक कुछ हमने नहीं किए थे पिछली वीडियो में, तो वो आज इस लेक्चर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो एंड इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स पर चलने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए। सो चलते हैं अपने टॉपिक पर एंड अपने टॉपिक की हमने 1 2 3 1 से लेकर 9 क्वेश्चन प्रॉब्लम्स तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किए हैं। प्रॉब्लम्स अगर नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लें, मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, वो है क्वेश्चन नंबर 10 से। एंड क्वेश्चन नंबर 10 को ही हम यहाँ सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे पिछले वीडियो सारे हम पिछले जो प्रॉब्लम्स है इन एक्सरसाइज के वो पिछली वीडियो में हमने कर दिए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हमारे पास प्रॉब्लम पड़ा है 125 स्क्वायर इंटू 8 डिवाइड में है 64 स्क्वायर होल पावर 1/3। अब आप ध्यान से समझिए कि प्रॉब्लम्स ये है, हम पढ़ रहे हैं 2.7 जो रेशनल एक्सपोनेंट है या सारे एक्सपोनेंट्स के थ्रू या उनके बेस पर ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे प्रॉब्लम्स में जितने भी नंबर्स रियल नंबर्स पढ़े हैं इनके फैक्टर या एलसीएम लेंगे। अगर उनमें कुछ ना कुछ एलसीएम बन रही है तो मींस के 125 की एलसीएम बन रही है, 5 5 दा कितना हो 5 5 दा 25 एंड 25 5 दा कितना 125 बन रहा है। तो हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे किस तरह से कि इनके एलसीएम या फैक्टर्स जिस तरह से मैंने यहाँ लिख लिए कि 5 5 इन द 5 कितना बन रहा है। 5 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 125 हो रहा है, मीन्स इनका स्क्वायर वैसे ही पड़ा है। एंड 8 जो है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 बन रहा है, मीन्स ये 8 के क्या है फैक्टर्स हैं एलसीएम है। जो हम इनको मज़ीद छोटे करेंगे, जो हमारे को एक्सपोनेंट की बेस पर हम इनको सॉल्व करेंगे इसलिए करते हैं। एंड नीचे है डिवाइड में क्या है 64, जो कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आप हमारे पास आ जाएगा। एंड इनका स्क्वायर वैसे पड़ा है एंड होल पावर क्या है 1/3। ओके, अब जब इनके फैक्टर्स बना लिए हैं तो इनको हम इस फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म में इनको शो करेंगे कि 5 5 5 मीन्स 5 पावर 3, इस तरह से कि 5 पावर 3 होल स्क्वायर पड़ा है इनका, ठीक है, इंटू 2 पावर 3 मीन्स 2 पावर एक्सपोनेंट मीन्स ये 2 है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 3 लिख दिया। ओवर में जो है 4 4 3, जब 4 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हमारे को 64 देगा। इनका स्क्वायर वैसे पड़ा है एंड होल पावर जो है 1/3 पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इनके पावर ऑफ पावर एक्सपोनेंट में इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने यहाँ कर दिया है कि 5 3 2 द 3 कितना 5 6 बन रहा है एंड 2 3 वैसे ही पड़ा है। नीचे क्या है 3 2 द 3 कितना 4 पर 6 आएगा, 4 पर 6 एंड होल क्या हमारे पास 1/3 इसे ही पड़ा है। ओके, अब हम नीचे चलेंगे, क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास पावर पड़ा है होल में 1/3, इनको हम इन तीनों से अलग अलग इन तीनों के एक्सपोनेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि पावर एंड पावर एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट या पावर क्या मल्टीप्लाई होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, और ये होल है तो ये तीनों के लिए होल मीन तीनों के लिए एक पावर है तो तीनों से अलग अलग ये मल्टीप्लाई होगा। 5 के 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के 3 से मल्टीप्लाई, 4 के 6 से, जिस तरह से मैंने यहाँ लिख लिया है कि 5 पावर 6 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है होल पावर जो 1/3 उनसे, एंड 2 पावर 3 जो है वो मल्टीप्लाई 1/3 से हुआ है, एंड ओवर 4 पावर 6 जो है मल्टीप्लाई हुआ है 1/3। अब इनमें से कुछ हम कैंसिल कर लेते हैं कि 5 पावर 6 इंटू 3 मीन्स 1 द 3 3 एंड 2 द 3 6 मीन्स 5 स्क्वायर बच गया एंड 3 3 में यहाँ कैंसिल हो गया, 2 ओनली बच गया एंड नीचे 1 3 द 1 एंड 2 3 द 6 हो रहा है तो 4 पर स्क्वायर आएगा।
ठीक है। 5 पर स्क्वायर क्या 25 है एंड इंटू 2 पड़ा है, 4 पर स्क्वायर क्या 16 है। अब हम यहाँ करेंगे कि 1 टू द 1 एंड 8 टू द 16 बन रहा है, तो यहाँ भी कुछ कट हो गया है, तो 125 ओवर 8 एंड ये अब हमारा मज़ीद सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो यही हमारा क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है कुछ इस तरह से कि 4 पावर m इंटू 15 पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 इंटू 9 पावर n माइनस 2m ओवर 10 पावर 2m इंटू 25 पावर m माइनस। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई मुश्किल या कोई कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं ये थोड़े कॉम्पिटिटिव हैं, लेंदी है, लेकिन हम इनको अच्छे तरीके से सिंपल वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो आप होप के अच्छे से समझते होंगे। सो कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा पावर्स की बेस पर थोड़ा मीन्स हो जाता है, इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से क्वेश्चंस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पहले तो हम देखेंगे इनकी नंबर्स रियल नंबर्स के कोई ना कोई मीन्स उनके फैक्टर्स बन रहे हैं या एलसीएम बन रही है, तो वो करेंगे, क्योंकि उनको मज़ीद छोटे करेंगे, ठीक है। जो कि 4 था तो हमने क्या कर दिया 2 स्क्वायर मीन्स 2 द 2 में लिखता, वो भी स्टेप मैंने नहीं लिखा, क्योंकि 2 द 2 आप लिख लें, होल m लिख लें एंड 2 को फिर से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें, 2 पावर 2 होल m मैंने यहाँ लिख लिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड 15 था तो 3 द 5 15 हो रहा है, तो इन पर पावर 4 माइनस 2n प्लस 1। अब आ रहा है हमारे पास 9, तो 3 था 3 9 3 स्क्वायर मीन्स एक्सपोनेंट में मैंने डायरेक्ट शो कर दिया है 3 स्क्वायर n माइनस 2m। एंड होल में है 10 को हम मज़ीद फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, 2 द 5 10 हो रहा है, होल पावर 2m है, इंटू 25 है तो 5 द 5 25 5 स्क्वायर m माइनस n। अब इनको हम मज़ीद किस तरह सॉल्व करेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स को देखेंगे, ठीक है। इनके ये 5 3 अलग अलग दो नंबर्स रियल नंबर से, इनमें ये दोनों से ही क्या मल्टीप्लाई होगा, ये एक्सपोनेंट, इनको हम ब्रैकेट से अलग करेंगे, और स्क्वायर जो है ये 3 का स्क्वायर ये इनसे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इनसे मल्टीप्लाई, माना मीन्स के हर एक रियल नंबर्स के क्या होंगे एक्सपोनेंट, पावर ऑफ पावर ये पढ़े, ये क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि 2 पर 2 था तो 2m बन गया, ठीक है। 5 पर हमने 4m माइनस 2n प्लस 1 दे दिया एंड इनको ब्रैकेट में अलग अलग कर लिया, 3 को 3 पर भी पावर हमने दे दिया 4m माइनस 2n प्लस 1। 5 एंड 3 को अलग अलग, क्योंकि ये पहले ब्रैकेट में था एंड इन पर पावर होल है, तो इनको हम अलग अलग करेंगे तो दोनों पर पावर दे देंगे, ओके। चलते हैं 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो इनसे 2 जो है वो इन होल पावर से क्या मल्टीप्लाई होगा, जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो पहले क्या होगा 2n से होगा तो 2n माइनस साइन पड़ी है बीच में, एंड 2m से होगा तो 4m बन जाएगा, तो 2n माइनस 4m हमने यहाँ लिख दिया, ओके। एंड नीचे था 2 and 5 होल 2m था, तो 2 पर अलग 2m देंगे, 5 पर अलग देंगे, जो अलग अलग बन गया ब्रैकेट में निकाल दिया। अब 5 पर जो है 2m माइनस 2n बन जाएगा, जो कि 2 जो है m माइनस n से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, आते हैं कि ये तो हमने सारा स्टेप कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा कि हम देखेंगे कुछ ना कुछ पावर्स मीन्स कुछ ना कुछ नीचे वाले या ऊपर डिवाइड फॉर्म में तो कोई ना कोई कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल ना हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि इनके पावर्स को देखेंगे, इनके बेस एंड एक्सपोनेंट सेम हो रहे हैं तो उनको हम ऐड या मल्टीप्लाई कर दें, जो भी हमारे को कंडीशन में दिया गया है। तो हम देखेंगे पहले तो 2 पर 2m पावर है एंड नीचे भी 2 पर 2m पावर मीन्स सेम है, तो जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं। डिवीजन फॉर्म पड़ा है तो हमने कैंसिल कर दिया, ये टर्म चला गया। अब हमारे पास रहता है 5 3 3, नीचे भी 5 5, तो पहले ऊपर देखेंगे कि 5 पड़ा है एंड 3 3 मीन्स सेम है, इनके बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट क्या है डिफरेंट है, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो इनके एक्सपोनेंट दोनों के क्या ऐड कर देंगे। तो हम इस तरह से इसको करते हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ कर दिया कि 5 पावर था यहाँ 4m माइनस 2n प्लस 1। अब नीचे देखेंगे कि 5 पर कोई न कोई 2 5 पड़े हमारे पास, एक का 2m है, इनको यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करके फिर ऊपर ले जाएं
या मैंने तो डायरेक्ट आप कर लिया है कि 5 ये पढ़ा था, इन पर मैंने किया ये क्वेश्चन फॉर्म में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पीछे आप पढ़ के आए हैं। इनका बेस सेम 5 है, इनका सेम बेस 5 है इनका, तो नीचे वाले क्या इनसे क्या माइनस होंगे, तो मैंने माइनस डायरेक्टली कर लिया है। 4m माइनस 2n प्लस 1 वैसे पहले पढ़ा था, अब ये 2m ऊपर आ गया तो माइनस का 2m बन गया, और ये भी प्लस का था 2m तो माइनस का बन गया, एंड ये माइनस का तो प्लस का बन गया। सारा मैंने 5 पर यहाँ लिख दिया। अब 3 बच रहा है तो 3 पर पहले मैंने यहाँ ये दोनों को ऐड कर लिया, 4m माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 4m। सो ये दोनों अब हमारे पास टर्म बच गए हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट हैं जो वो कुछ ना कुछ यहाँ कैंसिल हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट को ये 4m हैं तो ये माइनस 2m माइनस 4m, ये प्लस का 4m माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये माइनस का 2m ये प्लस का 2n कैंसिल हो गए, ये 1 बच रहा है बस। तो 5 पर हमने 1 दे दिया, एंड 3 पर क्या 4m ये पड़ा है, एंड 2n प्लस का 2n माइनस का ये कैंसिल हो गया, 4m कैंसिल हो गया, 1 बच रहा है, तो 3 पर हमने 1 दे दिया, एंड 5 इंटू 3 हमने वैसे लिख लिया। 5 पर पावर 1 तो 5 बनती है, 3 पर पावर 1 3 बनती है, एंड 3 दा 5 कितना 15। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 का मीन्स 11 का आंसर आ गया 50। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि रेडिकल में पड़ा है 216 होल 2/3 इंटू 25 हाफ 1, एंड नीचे भी 1/25 होल माइनस 3/2 है। अब इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें। क्या है हमारे पास के रेडिकल में पड़ा है, इनको पहले तो हम क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि आपको पता है 216 के 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 216 बनेगा 2/3 इनका पावर है 5 इसका 25 बनेगा 1/5 इनका पावर है 1/25 5 स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड नीचे चलेंगे तो इनके पावर्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनके पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कैंसिल हो गया, 6 पावर 2 बचेगा, एंड 5 2 में कैंसिल 5 ओनली बचेगा, एंड 1/5 स्क्वायर था। अब यहाँ देखें थोड़ा इन पर माइनस 3/2 पावर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जब ये 1/5 स्क्वायर पड़ा है, इन पर पावर होल जो माइनस 3/2। अब हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं कि किसी का पावर एक्सपोनेंट माइनस में हो तो उनको प्लस में करते हैं, तो उनके जो फॉर्म होते हैं कुछ वो चेंज होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज होते हैं। जब ये 5 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आएगा 3/2, क्योंकि ये हमने 1/5 स्क्वायर था, इनको डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में ले आए तो उनका पावर भी साइन चेंज कर देगा, मींस 3/2 साइन हो गई चेंज, प्लस में आ गया। अब जब ये हो रहा है तो 2 जो है इन पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 3/2 मीन्स 2 में कैंसिल, 5 पर क्या आ रहा रह गया 3 ओनली, तो हमने लिख लिया 5 पर 3। एंड मज़ीद आगे चलते हैं तो 6 का क्या हो रहा है 36 इंटू 5 पड़ा है, एंड ओवर 125, एंड रेडिकल वैसे ही सेम आ रहा है, अभी तक हमने रेडिकल को कुछ नहीं किया। ठीक है, 36 इंटू 5 ओवर 125 हो रहा है। नीचे चलेंगे 536 का 180 हो जाएगा, एंड नीचे है 125। अब हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि 36 ओवर 25 रेडिकल था, इनको हमने क्या कर दिया हाफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये रेडिकल होता ही हाफ के इक्वल है तो हमने हाफ लगा लिया, एंड 6 स्क्वायर बन गया हमारे पास। सो 6 स्क्वायर मीन्स के हाफ किस लिए, क्योंकि ये होल पावर हाफ है तो ये इन दोनों से क्या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 36 को हमने 6 स्क्वायर कर दिया, एंड ये मल्टीप्लाई पावर 1/2 कर दिया, एंड नीचे 25 था तो इनको भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, मीन्स 5 स्क्वायर, एंड इनटू में 1/2 कर दिया। अब जब ये 2 में कैंसिल, नीचे भी 2 में कैंसिल, 6/5 ओनली बच गया, एंड 6/5 हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है आंसर है। ओके, एंड अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 12। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कुछ थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, जो कि कुछ नंबर्स में इस तरह से आपको लगेगा कि ये सारा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको कुछ समझने की बात है कि आप अच्छे से समझते जाएं और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मुझे समझते जाए। सो 2/1/3 12/1/2 30, ये सारे नंबर्स पड़े, एक प्रॉब्लम है होल। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 2.7 एक्सरसाइज। अब इनके हम क्या करेंगे मज़ीद
इनको हम डिवाइड करेंगे इनके फैक्टर्स में। तो 2 हमने वैसे लिख दिया एंड 12 को डिवाइड कर दिया इनके फैक्टर्स, 2 टू द 4, 3 to 4 द 12 बन रहा है। एंड 27 को भी 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 वैसे पड़ा है। नीचे भी 10 को 2 5 द 10 कर दिया। फैक्टर्स में इनके सारे डिवाइड किए, 2 टू द इनके पावर्स मीन्स एक्सपोनेंट सेम दे दिए, और इनके नंबर्स रियल नंबर थे उनको हमने फैक्टर्स में डिवाइड कर लिए। ठीक है, आपको पता भी 18, 3 3 द 9 एंड 2 9 द 18 बन रहा है। ये आप एलसीएम बनाकर भी ले सकते हैं। किस तरह से एलसीएम बनाएंगे कि 18 पड़ा है, ठीक है, हमने एलसीएम किस तरह से ली कि 18 को कौन सा 3 जो है 9 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 9 द 18 हो रहा है, एंड 9 को 3 3 द 9 हो रहा है। ठीक है, अब जो मीन्स के सॉरी यहाँ मैंने कुछ मीन्स ये 2 जो है 9 टाइम 18 बनाएगा एंड 3 टाइम मीन्स 3, 2 टाइम 3 आया एंड 1 टाइम 2 आया, तो हमने यहाँ लिख लिया। इस तरह से आप एलसीएम ले सकते हैं। ओके, तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझते भी होंगे, 9th क्लास के स्टूडेंट हो। एलसीएम तो हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, सो अब 81 जो है वो भी 3 टाइम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 81 हो जाएगा 1/4, इनका पावर वैसे ही पड़ा है। नीचे हम क्या करते हैं कि 2 जो है 1/3 ऐसे ही पड़ा है एंड 2 स्क्वायर 1/2। अब ये इनको शो हमने कर दिया 2 स्क्वायर एक्सपोनेंट में, क्योंकि 2 टाइम है तो एक्सपोनेंट में शो कर दिया 2 स्क्वायर एंड हाफ इनका, एंड 3 जो है वो भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तो वो अलग अलग, क्योंकि पहले ब्रैकेट में तो इनका पावर जो है इनसे अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ इनसे कर लिया एंड 3 टाइम 1/3 वो बन गया एंड 5 को 1/2 वैसे ही पड़ रहा है। नीचे आएंगे तो हाफ जो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 हाफ एंड 5 हाफ दोनों से मल्टीप्लाई अलग अलग हुआ, एंड 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर लिख लिया एंड -1/3 इन पर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, एंड 3 स्क्वायर बन रहा है, इनका होल पावर हाफ था, एंड 2 का भी 2 क्योंकि इन ब्रैकेट में था तो 2 पर भी हाफ आ गया यहाँ, एंड 3 पर 4 पावर है, मीन्स इनको हम एक्सपोनेंट में शो करेंगे 3 और 3 पावर 4 एंड मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 से। अब हम नीचे आते हैं, देखते हैं कि 2 1/3 वैसे पड़ा है। अब इनको हमने 2 में कैंसिल, तो 2 बच गया, 3 2, ठीक है, यहाँ पर हाफ हमारे पास रह गया, एंड यहाँ पर 3 में कैंसिल 3 रह गया, 5 पर हाफ रह गया, एंड नीचे भी 2 पर हाफ 5 पर हाफ, एंड यहाँ इनके एक्सपोनेंट जो है वो क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन स्टेप में, तो यहाँ पर 2 पर 2 -2 आए 3 यही रहेगा, एंड 3 2 में कैंसिल 3 रहेगा, 2 जो है हाफ इससे ही रहेगा, एंड 3 के 4 कैंसिल 3 रहेगा। ये स्टेप यहाँ तक। अब हम देखेंगे इसमें कुछ बेसेस सेम है तो उनको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये 2 पड़ा है, ये 2 पड़ा है, तो 2 पर हमने 1/3 + 1 कर दिया, 3 पड़ा है तो 3 पर हाफ + 1, क्योंकि ये बेस सेम है, इनके एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। अब 5 पड़ा है तो 1/2, वो 5 ऐसे पड़ा है। नीचे आएंगे वो भी इस तरह से करेंगे, 2 को दोनों को मिलाकर लिखेंगे, इनके एक्सपोनेंट 2/3 - 2/3, क्योंकि ये माइनस का है। अब ये भी 2 पड़ा है तो इनको भी हमने हाफ, मीन्स 3 2 थे नीचे वाले में, तो 2 के 3 एक्सपोनेंट हमने ऐड कर दी, एंड इनटू में जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो 3 स्क्वायर इंटू 5 हाफ। अब इनके जो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होकर कुछ बने हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, एडिशन मल्टीप्लाई जो माइनस हुई है, तो उनको हम क्या इनकी एलसीएम निकाल कर इनको मिला देंगे, मीन्स 2 पर 1/3 + 1 इनके एलसीएम निकालेंगे कितना बन रहा है, 2 पर इनके एलसीएम निकालेंगे तो 2 पर 4/3 बनेगा, ये एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं, 1/3 + 1 क्या बनेगा 4/3, एंड 3 पर 1/2 + 1 क्या 3/2 बनेगा, एंड 5 पर 1/2 वैसे पड़ा है। ठीक है, 2 पर 1/2 - 2/3 + 1/2, पहले 1/2 को आप मैंने यहाँ कर दिया है कि हाफ + हाफ की एलसीएम आ रही है ओनली 1, एंड फिर से वो 1 जो है किससे हो रहा है, वो फिर से 1 वो 2/3 से भी हो रहा है, तो 1 जो -2/3 इनकी एलसीएम 1/3 आई, तो हमने यहाँ लिख लिया 2 पर 1/3 एंड ये 3 स्क्वायर वैसे पड़ा है, 5 पर हाफ। ओके, अब यहाँ तक क्लियर। अब हम देखेंगे कि ये डिवीजन फॉर्म आ गया। डिवीजन फॉर्म मीन्स नीचे एंड ऊपर दोनों में देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 3 5 आ रहा है, नीचे भी 2 3 5 आ रहा है, मीन्स बेस दोनों के सेम है एंड क्वेश्चन फॉर्म है, तो इनके नीचे वाले की क्या है
एक्सपोनेंट ऊपर वाले न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से माइनस होंगे। तो ये लॉ ऑफ क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं, ये सही कहता है कि मीन्स के 2 पढ़ा है, 2 4/3 और नीचे भी 2 पर एक्सपोनेंट पढ़ा है। 2 2 सेम बेस है, क्वेश्चन फॉर्म में, तो 2 पर 4/3 माइनस का ये ऊपर चला गया, मीन्स 1/3 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 पर 4/3 माइनस 1/3 इंटू 3 पर 3/2, नीचे वाला था -2 हो गया, एंड 5 ऐसे पड़ा हाफ, एंड नीचे वाला आ गया ऊपर, तो माइनस का हाफ बन गया। अब इनकी फिर से एलसीएम लेंगे, तो 4/3 माइनस 1/3 करेंगे तो वो 1 आएगा, एंड हमने 2 पावर 1 लिख लिया। 3/2 माइनस 2 करेंगे तो वो माइनस हाफ आ जाएगा, एंड 5 पर हाफ माइनस हाफ करेंगे तो एलसीएम उनकी 0 आएगी, मीन्स 5 पर क्या एक्सपोनेंट 0 है। अब हम देखेंगे 2 पर 1 मीन्स 2 पर 1 ही है, एंड 5 पर 0 मीन्स वो 1 ही रह गया हमारे पास, एंड 3 पावर माइनस हाफ है मीन्स वो नीचे चला जाएगा, तो 3 स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव का हो जाएगा। जिस तरह से 2 × 1 ये 2, एंड 5 की जो सॉल्यूशन है हमने लिख ली, एंड नीचे जो ये 3 का माइनस था वो हमने नीचे लिख लिया, 3 हाफ अब पॉजिटिव का बन गया। अब हम देखेंगे 3 हाफ पड़ा है, तो 3 हाफ को हम रेडिकल में भी लिख सकते हैं, जैसा कि 2 × 1 2 हो रहा है, एंड नीचे क्या रेडिकल में 3 लिख लिया, और ये हमारे पास क्वेश्चन 13 का आंसर है। बहुत कॉम्पिटिटिव था, ठीक है, मैंने कुछ लिख के पहले उतार कर आपको अच्छे तरीके से कुछ थोड़ा ही ज़्यादा समझा लिया है। सो आई होप आप इस प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अभी भी इस प्रॉब्लम्स को समझने के लिए मेरे को आपको इस वीडियो को 2-3 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 14 इन एक्सरसाइज 2.7 का लास्ट क्वेश्चन है, एंड बहुत ही सिंपल है, जो कि 4/3² डिवाइड बाय 4/2/3। अब देखें, इनको समझने की बात यह है कि 3 स्क्वायर एंड 2 पावर 3 ये दोनों क्या है, इनके पावर एंड पावर फॉर्म में नहीं है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। मीन्स 3 स्क्वायर 3 कितना 9 बनेगा, एंड 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 8 बनेगा। जिस तरह से 4 पावर 9 डिवाइड 4 पावर 8, क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मीन्स वो कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से ही हम करेंगे। ये पावर टू पावर नहीं है जो दूसरे आपस में मल्टीप्लाई हो गए कि 2 6 बन जाए, इस तरह से नहीं है। ये एक्सपोनेंट है, मीन्स 3 जो 2 टाइम मल्टीप्लाई एंड 3 2 टाइम कितना 9 बन रहा है। 4 पावर 9 अपन में हम लिख लिया 4 पावर 8। अब देखें बेस सेम है, क्वेश्चन फॉर्म में, तो इनके नीचे वाला क्या माइनस होगा, ऊपर से 4 9 - 8 9 - 8 मीन्स 4 पावर 1 है, एंड इनका आंसर आ गया 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन था, इजी था, सिंपल था, मैंने यहाँ कर दिया है। अब आई होप आप लोग कुछ इस एक्सरसाइज के में कुछ प्रॉब्लम्स रह रहे थे, वो मैंने यहाँ आज करवा लिया है। आई होप आप कुछ अच्छे तरीके से मीन्स समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। बाकी इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स आप कर लेंगे। सो आज का लेक्चर वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।